हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेली लाइफ में बोले जाने वाला एक ऐसा इस प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें अक्सर हम बोलते हैं और कैसे। जैसे मैं उसे और कैसे बताऊं, मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं, मैं उसे और कैसे कहूं, मैं उसे और कैसे चिढ़ाऊं। इस प्रकार के सेंटेंसेस जिसमें अक्सर हम बोलते हैं और कैसे। क्या बोलते हैं? और कैसे। अक्सर जब हम ऐसे बोलते हैं और कैसे, तो यहाँ एक अपने आप में एक इंट्रोगेशन होता है। इंट्रोगेशन बोले तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस कार्य को मैं और कैसे करूं, इस कार्य को मैं और कैसे करूं। तो इसके लिए हम इंग्लिश वर्ड लेते हैं हाउ एल्स। इसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या लेंगे हम? हाउ एल्स। अगर इस प्रकार का सेंटेंस दिया हुआ है और इसे आपको इंग्लिश में बोलना है तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर लिखेंगे या फिर स्ट्रक्चर यूज में लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे या बोलेंगे हाउ एल्स। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? हाउ एल्स। और फिर उस सेंटेंस जो आप बोल रहे हैं उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप यूज में लेंगे हेल्पिंग वर्ब। उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप क्या यूज में लेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स। अगर प्रेजेंट टेंस में आप बोल रहे हैं तो डू और डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू या फिर डज आप हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के अनुसार लेंगे। उसके बाद आप लेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आप बोलेंगे वर्ब और वर्ब के बाद आप बोलेंगे अदर वर्ड, यानी जिसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड आप बोलेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है हाउ एल्स प्लस हेल्पिंग वर्ब और फिर उस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अक्सर हम बोलते हैं, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अक्सर हम बोलते हैं। आइए हमें इस प्रकार के सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। मैं उसे और कैसे बताऊं, मैं उसे और कैसे बताऊं, तो हाउ एल्स। इसे इंग्लिश कैसे बनाएंगे? हाउ एल्स, हाउ एल्स डू आई, हाउ एल्स डू आई। अब देखिए इसमें कैसे बताऊं, प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट में बताने के मेरे लिए कह रहा है कि मैं उसे और कैसे बताऊं। तो यहां मैं इसका सब्जेक्ट हुआ तो इसको आई के रूप में लिखा हमने और डू इसके लिए हमने वर्ब प्रयोग में ली। तो हाउ एल्स डू आई बताने के लिए है तो टेल, बताने के लिए है तो टेल। तो हाउ एल्स डू आई टेल हिम, उसे का मतलब हिम। अगर व्यक्ति है तो हिम और लेडी है तो हर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। और यहां पर अगर आप लिख रहे हैं तो इंट्रोगेशन और लिखने रहे और बोल रहे हैं तो आप फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं, मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं, तो इसके लिए आप इंग्लिश बोलेंगे हाउ एल्स। क्या बोलेंगे? हाउ एल्स डू आई और समझाने को कहते हैं मेक यू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड। हाउ एल्स डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, इस प्रकार का हमारा ये सेंटेंस बनेगा। फिर आगे देखते हैं हम, मैं उसे और कैसे कहूं, मैं उसे और कैसे कहूं, तो इसके लिए आप कहेंगे हाउ एल्स डू आई से हिम, डू आई से हिम, मैं उसे और कैसे कहूं। इसी प्रकार नेक्स्ट है मैं उसे और कैसे चिढ़ाऊं, मैं उसे और कैसे चिढ़ाऊं। जैसे कोई हंसी मजाक की बात हो और चिढ़ाने की बात हो कि वो अक्सर उसे चिढ़ाता है या फिर मैं उसे चिढ़ाता हूं, तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं है तो मैं किसी से सजेशन मांग रहा हूं कि मैं उसे और कैसे चिढ़ाऊं। तो उसके लिए आप कहेंगे हाउ एल्स, कैसे बोलेंगे? हाउ एल्स डू आई, हाउ एल्स डू आई। और चिढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच, चिढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच। और यहां पर उसे हिम या हर, हिम या हर। अगर लेडी है तो हिम, लेडी है तो हर या फिर पुरुष है यानी जेंट्स है तो अगर लेडी है तो हर, और अगर मैन है, अगर लेडी है तो हर और व्यक्ति है पुरुष है तो हिम। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा हाउ एल्स डू आई टीच हर या फिर हिम। मैं यह और कैसे करूं, मैं यह और कैसे करूं। आप कोई काम कर रहे हो और उस काम करते हुए उस काम का और कोई मेथड आप जानना चाहते हो तो इसके लिए आप बोल रहे हो कि मैं यह और कैसे करूं। तो इसके लिए आप इंग्लिश बोलेंगे हाउ एल्स डू आई। अब देखिए यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब है
और यहाँ करने को भी अंग्रेजी में डू कहते हैं, तो यहाँ पर वर्ब क्या आ जाएगी हमारे पास, डू। तो हाउ एल्स डू आई डू, और ये है तो इसके लिए हम कह देंगे दिस। यदि कोई कार्य आपके सामने है तो उसके लिए आप क्या कह देंगे, दिस, या फिर हम इट भी प्रयोग कर ले सकते हैं। तो हाउ एल्स डू आई डू दिस, या फिर डू आई डू इट। नेक्स्ट यहां लिखा है मैं वहां और कैसे जाऊं, मैं वहां और कैसे जाऊं, यानी किसी व्यक्ति से आप ये पूछना चाह रहे हैं कि वहां जाने का और क्या तरीका हो सकता है, तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि मैं वहां और कैसे जाऊं, मैं वहां और कैसे जाऊं। तो इसके लिए आप अंग्रेजी बनाएंगे हाउ एल्स डू आई, हाउ एल्स डू आई गो देयर, हाउ एल्स डू आई गो देयर। और लास्ट में हमने लिया है मैं तुम्हारी और कैसे मदद करूं, मतलब आप किसी की मदद कर रहे हैं और मदद करते हुए उसी व्यक्ति से ये पूछना चाह रहे हैं कि मदद और किस तरीके से, किस वे में, किस फॉर्म में मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो आप बताइए मुझे। तो इसके लिए आप बोलते हैं कि मैं तुम्हारी और कैसे मदद करूं। तो इसके लिए आप इंग्लिश बोलेंगे हाउ एल्स कैन आई डू, हाउ एल्स कैन आई हेल्प यू। यहां हम मॉडल वर्ड कैन का प्रयोग करेंगे, यहां किसका प्रयोग करेंगे, मॉडल वर्ड कैन का प्रयोग करेंगे। मतलब यहां मदद कर सकने की स्थिति की बात की जा रही है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मॉडल वर्ड कैन का प्रयोग कर रहे हैं बजाय सामान्य हेल्पिंग वर्ब डू के बजाय। तो इसको हम इंग्लिश बोलेंगे हाउ एल्स कैन आई हेल्प यू, हाउ एल्स कैन आई हेल्प यू। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही मोर इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।